नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। ऑनलाइन साथी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका मित्र संपत राज। एकदम खुश होंगे, मस्त होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। राजस्थान के अंदर लोक देवता वाली अपनी सीरीज चल रही थी। आज उसी सीरीज को अपन आगे बढ़ा रहे हैं। सर आप बीच में गायब कहाँ हो जाते हो? बिल्कुल इसकी भी वजह बताएंगे, पर अब से क्लासे कंटिन्यू रहेगी आपके। तो राजस्थान का ये आज लास्ट चैप्टर रहने वाला है, कला संस्कृति के अंदर लोक देवता वाला। मैं अभी बता देता हूँ, इससे पहले मैंने 5 डे कंटिन्यू 5 क्लासें डाल रखी हैं लोक देवता की। काफ़ी विद्यार्थी कहते हैं कि सर आप सीईटी कंप्लीट पढ़ाएंगे या नहीं पढ़ाएंगे, क्या आप राजस्थान कल्चर कंप्लीट करवाएंगे या नहीं करवाएंगे, हिस्ट्री करवाएंगे या नहीं करवाएंगे। उन सब का जवाब देंगे। आपको नहीं पढ़ाएंगे तो किसको पढ़ाएंगे? कंप्लीट नहीं पढ़ाएंगे तो अधूरा कैसे छोड़ेंगे? पढ़ाएंगे, कंप्लीट पढ़ाएंगे, व्यवस्थित रूप से पढ़ाएंगे। तो हमें क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना। मार्केट जाकर 3 रजिस्टर लेकर आना है। एक ज्योग्राफी का लाना है, एक जिला दर्शन का लाना है, एक कल्चर का लाना है और एक हिस्ट्री का। सारे रजिस्टर अलग अलग डाल के रख दियो। जब मैं कल्चर पढ़ूँ तो कल्चर में लिखना है, जिस दिन जिला दर्शन पढ़ूँ जिला दर्शन में लिखना है, जिस दिन भूगोल पढ़ूँ भूगोल में लिखना है। कन्फ्यूज नहीं होना है। आज मैंने प्लेलिस्ट बना दी गई है आपके कल्चर के लोक देवता वाली, और जिला दर्शन की ऑलरेडी बन रही है। तो आज अपन सारे के सारे जिला दर्शन लोक देवता वाला टॉपिक कंप्लीट कर देंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक आएगा लोक देवी और लोक संत संप्रदाय, उनका आएगा। तो मस्त है। सीईटी वाले कोई भी डाउट ना ले। बीएसटीसी वाले भी क्वेश्चन करे कि सर अलग से कोई पढ़ाएंगे क्या? नहीं, यही रहेगा आप लोगों के लिए भी। चलो बीच बीच में बातें करते रहेंगे। अपने एक बार टॉपिक की शुरुआत करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरा वीडियो फर्स्ट बार देख रहे हैं तो ऑनलाइन सारथी इस टेलीग्राम ग्रुप से आप जरूर जुड़ना। इसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। क्या फ़ायदा होगा सर? देखो भाई, ग्रुप में जुड़ने से 3-4 फायदे हैं। पहला फायदा, आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। दूसरी, हर भर्ती से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तीसरा पॉइंट महत्वपूर्ण, आपकी भर्ती से रिलेटेड पीडीएफ्स हैं, नोट्स हैं, या फिर कोई फाइल्स हैं, या कोई मॉडल पेपर हैं, कुछ भी चीज़ें वो आपको इसी पे मिलेगी। अब राजस्थान के अंदर कोई भी प्रकार की तैयारी करो, चाहे सीईटी ग्रेजुएशन लेवल, चाहे 10+2 हो, चाहे बीएसटीसी हो, चाहे लैब असिस्टेंट हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, एसआई हो, आरएस हो, या फिर तमाम राजस्थान की ऐसी कोई वैकेंसी जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, ये व्हाट्सएप नंबर है हेल्पलाइन के लिए। इस पे आप कोई भी डाउट है तो बता सकते हैं। और जिस वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं केवल उसका मैसेज कर दीजिएगा, अपना नाम लेकर मैसेज कर दीजिएगा। आपको उस ग्रुप में ऐड किया जाएगा। और जब भी आपके उस ग्रुप से रिलेटेड कोई भी प्रकार के नोट्स वगैरह मिलने चाहिए आपको, तब अवेलेबल होंगे या फिर उपलब्ध करवाएंगे। लो भाई आज अपन बात करेंगे राजस्थान के लोक देवताओं में राजस्थान के अन्य महत्वपूर्ण लोक देवता। बहुत बढ़िया है, इंपॉर्टेंट है क्लास। राजस्थान के अन्य महत्वपूर्ण लोक देवता में अगर अपन बात करें तो एक बात आती है तलीनाथ और मलिनाथ जी की। लोक देवता तलीनाथ जी और मलिनाथ जी के बारे में विद्यार्थी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तलीनाथ जी और मलिनाथ जी। तो प्यारे विद्यार्थियों, तलीनाथ जी के बारे में क्या जानते हो और मलिनाथ जी के बारे में क्या जानते हो? ऐसे काफ़ी अब आपके एग्जाम में आएंगे। जैसे लोक देवता हैं डूंगर जी जमार जी के बारे में पूछा जाता है, तलीनाथ जी मलिनाथ जी के बारे में पूछा जाता है, कला जी राठौड़ के बारे में देव बाबा हैं, या फिर फता जी हैं, या फिर आपके मैं बात करूं जैसे आपके मामा जी हैं, बीगा जी हैं, आलम जी हैं। ये सारे के सारे बात करेंगे अपन। मैं तलीनाथ जी के बारे में बेसिक जानकारी दे दूं आपको। तो तलीनाथ जी आपके शेरगढ़ जोधपुर के शासक थे। शेरगढ़ जोधपुर। तलीनाथ जी कहाँ के शासक थे भाई? शेरगढ़ जोधपुर के शासक थे। वास्तविक नाम की बात करूं मैं, देखो ये अन्य महत्वपूर्ण लोक देवता हैं, इनमें ज़्यादा मैटर नहीं आएगा, पर जो मैटर आएगा वो आपके जो लिखा रहे हैं वो उससे एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। जोधपुर के शासक थे। और इनके अपने वास्तविक नाम की बात करें, वास्तविक नाम की बात करूं मैं तो वास्तविक नाम था गांगदेव राठौड़। गांगदेव राठौड़। अब हुआ ऐसे कि गांगदेव राठौड़ का मन राजा में नहीं लग रहा था, राजकार्य में नहीं लग रहा था। तो गांगदेव राठौड़ का कि मुझे साधु बनना, संत बनना है। तो मारवाड़ी भाषा में कहावत है कि गुरु बिना गति नहीं, जूस बिना शक्ति नहीं। तो भाई अगर आपको गति प्राप्त करनी है तो गुरु की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। थे कोई भी बिना गुरु कभी भी नौकरी नहीं ले सको। थाने जिंदगी में एक ने गुरु बनाना ही पड़ी, चाहे ऑनलाइन बनाओ चाहे ऑफलाइन गुरु बनाओ, थाने बनाना ही पड़ी। किसी एक को फॉलो करना पड़ेगा और उसके कई अनुसार आपको चलना पड़ेगा, तब जाकर आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति होगी। गांगदेव के पास भी यही ऑप्शन था कि अब करे तो करे क्या। तो गांगदेव क्या करता है, गुरु जालंधर की शरण में जाता है।
यानी कि गांगदेव किन की शरण में जाता है? गुरु जालंधर की। तो मैं यहाँ पर बात कर दूं, गांगदेव के गुरु कौन हो गए भाई? गुरु हो गए आपके जालंधर। गांगदेव गुरु जालंधर की शरण में जाता है और गुरु जालंधर ने ही गांगदेव का नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया? तलीनाथ। जब गुरु जालंधर की शरण में जाते हैं तो गुरु ने कहा कि जब तक तुम्हारे नाम का प्रभाव रहेगा तब तक तुम कभी संत नहीं बन सकते हो। क्यों? नाम का बड़ा प्रभाव रहता है। अभी वर्तमान के नाम देख लो और पहले के नाम देखो, आप कितना कंफ्यूज। पहले नाम होता था महाराणा प्रताप, रणछोड़दास, महाराणा संग्राम सिंह, महाराणा कुंभा, तब जाकर वीर योद्धा पैदा होते थे। अब बताओ किसी किसी राजा का नाम ऐसा होता? मोहित, रोहित, महाराजा बंटी, महाराजा बबलू, वो कभी वीर पैदा ही नहीं होते। आज के जनरेशन के लड़कों के नाम है बंटीन, बबलून, तो वो ऐसे ही पैदा होते हैं। भाई वीर पैदा होने के लिए आपको ऐसा नाम भी रखना पड़ेगा। मैं कहता हूं घर में कोई भी बच्चा हो तो नाम ऐसा रखो जिसमें लेने में जबान के ऊपर जोर लगाना पड़े। गुरु जालंधर ने कहा कि जब तक तुम्हारे अंदर राजा का नाम रहेगा तब तक तुम संत नहीं बन सकते। तो गांगदेव ने कहा क्या करे कि नाम चेंज करो। क्या करे कि तुम्हारे पीछे नाथ लगाना पड़ेगा संत बने। तो गांगदेव ने गुरु जालंधर ने गांगदेव राठौड़ का नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया? तलीनाथ। तो बताओ तलीनाथ जी हो गया। अब मुख्य स्थान, तलीनाथ जी का जो मुख्य स्थान है आपका पांचोटा जालोर। ओके। अब गांगदेव जी ने कहा भी तुम काम क्या करोगे? तो क्या भी मैं काम करूंगा पर्यावरण संरक्षण का। गांगदेव जी ने कहा मैं काम करूंगा पर्यावरण संरक्षण का। तो इन्हें कहा जाता है पर्यावरण संरक्षण के लोक देवता। गांगदेव जी ने ओरण क्षेत्र की रक्षा की थी। ओरण होता है ना जो मंदिरों के आसपास जो पड़त भूमि होती है उसे ओरण क्षेत्र कहते हैं। इसीलिए इनको कहा जाता है ओरण के देवता। ओरण के देवता भी गांगदेव राठौड़ को ही कहा जाता है। ओरण के देवता किसे कहते हैं? भी गांगदेव राठौड़ को कहते हैं। आई बात समझ में? तो देखो भाई क्या देखना है। तलीनाथ जी कहाँ के थे? शेरगढ़ जोधपुर के। वास्तविक नाम क्या था? गांगदेव राठौड़। गुरु का नाम जालंधर था। मुख्य स्थान पांचोटा के अंदर है। पर्यावरण संरक्षण के देवता या फिर ओरण के देवता। ओरण क्या होता है? तो ओरण भाई मंदिरों के आसपास, मंदिरों के आसपास पड़त भूमि को ओरण क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है ना? तो ओरण के देवता कौन हो गए? तलीनाथ जी। ध्यान रख लेना, ओरण के देवता कौन हो गए भी? तलीनाथ जी। पर्यावरण संरक्षण का कार्य किसने किया था? तलीनाथ जी ने किया था। इसी प्रकार राजस्थान के अंदर तलीनाथ जी से रिलेटेड ही एक लोक देवता है जो आपके हैं लोक देवता मलिनाथ जी। लोक देवता मलिनाथ जी जिनका भी मेला चल रहा है। मलिनाथ जी का मुख्य स्थान है मालानी। और मालानी आ रखा है तिलवाड़ा बालोतरा। मालानी कहां पर आ रखा है भाई? तिलवाड़ा बालोतरा।
मालानी आ रखा है आपके तिलवाड़ा बालोतरा के अंदर। अब देखो लोक देवता मल्लिनाथ जी के बारे में। मल्लिनाथ जी भी राठौड़ राजपूत शासक हुए थे। मल्लिनाथ जी बचपन से ही राजकार्य में व्यस्त थे। मारवाड़ क्षेत्र का बहुत ज्यादा विस्तार किया था मल्लिनाथ जी ने किया था। धीरे धीरे मल्लिनाथ जी राजकार्य के अंदर धीरे धीरे मन कम लग रहा था और मल्लिनाथ जी ने अपनी पूरी जागीरी है वो अपने भाई को प्रदान करके स्वयं मालानी नगर लिया था और अपने नाम से इस शहर की स्थापना कर दी, मालानी शहर की स्थापना, और यहाँ पर अपनी धूनी स्थापित की। यानी ऐसा आ जाए एग्जाम के अंदर कि मालानी नगर की स्थापना किसने की थी, तो संत मल्लिनाथ जी ने की थी। किसने की थी? मल्लिनाथ जी ने। अब मल्लिनाथ जी की जो पत्नी थी, मल्लिनाथ जी की पत्नी का नाम था रानी रूपा दे। रानी रूपा दे। और रानी रूपा दे लोक देवता बाबा रामदेव जी की शिष्य थी। रानी रूपा दे किन की शिष्य थी? लोक देवता बाबा रामदेव जी की शिष्य थी। मल्लिनाथ जी धीरे धीरे भक्ति भाव को आगे बढ़ा रहे थे और कहते हैं कि धीरे धीरे पूरे मालानी क्षेत्र के अंदर संतों की भीड़ होने लगी। मल्लिनाथ जी भविष्यवाणी करते थे हाथ देखकर, तो इन्हें भविष्य वक्ता के लोक देवता भी कहा जाता है। मल्लिनाथ जी को कहा जाता है भविष्य वक्ता के लोक देवता। ये जो तिलवाड़ा शहर है ना, ये लूनी नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी? लूनी नदी, ध्यान रखना। भविष्य वक्ता के लोक देवता कहा जाता है। मल्लिनाथ जी भविष्यवाणी करते थे बैठ के। मल्लिनाथ जी ने कुंडा पंथ चलाया था। कौन सा पंथ? मल्लिनाथ जी ने कुंडा पंथ की स्थापना की थी और कुंडा पंथ में सन्यासियों या फिर साधुओं को इकट्ठा किया जाता है। अब हुआ क्या, मल्लिनाथ जी धीरे धीरे मल्लिनाथ जी ने कुंडा पंथ स्थापना की और कहा कि जो भी आदमी घर से परेशान है वो मल्लिनाथ जी की शरण में आए। मल्लिनाथ जी आपको खाना पीना देंगे और कुछ नहीं करना है, बस मल्लिनाथ जी की भजन में हाँ करना है। बात ऐसी हुई कि रानी रूपा दे बाबा रामदेव जी की शिष्य थी और रानी रूपा दे हिरण्यकश्यप वाली बात हो रखी थी। प्रहलाद विष्णु की भक्ति करता था, हिरण्यकश्यप अपना आपको भगवान मानता था। मल्लिनाथ जी स्वयं भगवान के अवतार के रूप में माने जाते थे और इधर रानी रूपा दे बाबा रामदेव जी की शिष्या थी। एक बार ऐसा बताया जाता है जनश्रुति के अनुसार कि मल्लिनाथ जी ने रानी रूपा दे के ऊपर पाबंद लगा दिया कि रानी रूपा दे आप कहीं नहीं जाओगे। ऐसा बताया जाता है कि धारू मेघवाल के घर पर बाबा रामदेव जी का जागरण हुआ। उगम सिंह जी जागरण करना है और न्योता दिया गया रूपा दे को। गुरु का जागरण हो रूपा दे नहीं आए, ऐसा हो सकता है क्या? अब रूपा दे आए तो आए कैसे? क्योंकि मल्लिनाथ जी ने रूपा दे के ऊपर पैरा लगा रखा था, नजर बंद कर दी थी। तो अब करे तो करे क्या भाई? तो रूपा दे क्या करती हैं, अपने धर्म के भाई नाग देवता को याद करती हैं और कहते हैं कि भाई आज तुम ही हो जो मेरी रक्षा कर सकते हो। तो नाग देवता आता है और कहता है कि बहन बताओ क्या हुआ। तो कहा कि मल्लिनाथ ने पाबंदी लगा रखी है और मेरे गुरु बाबा रामदेव जी का जागरण है, मुझे जागरण में जाना है। नाग देवता ने कहा कि मैं क्या कर सकता हूं। कहा आपको कुछ नहीं करना है, आज आपको नाग से नागिन बनना है, आज रूपा बनना। आपको इच्छाधारी नाग कुछ भी बन सकता है। पहले नाग देवता ने कहा भाई मल्लिनाथ जी बहुत सौभाग्य तेज है। जैसे तैसे भी करके नाग देवता ने हाँ कही कि कोई बात नहीं, मैं बनूंगा आज रूपा। और रूपा दे गई जागरण में और रूपा दे का रूप धारण करके नाग देवता
रानी साहब के कमरा में बिराज गए और जैसे ही मलिनाथ इधर उधर घूम रहा था, आज रानी साहब बिल्कुल चुप थे। मलिनाथ जी को संदेह हो गया कि आज बात क्या, रानी साहब चुप कैसे है। अब उनको कौन समझाए, ये रानी साहब नहीं, ये नाग देवता है। इधर धारू मेघवाड़ के घर पर जागरण हो रही थी और रानी साहब पधारे वहां पर। कहते हैं कि पूरे जागरण में 4 चांद लग गए, क्योंकि राजमहलों से स्वयं रानी साहब आए थे। ये बात जंगल के आग की तरफ फैल रही थी और ये बात कहते हैं कि मलिनाथ तक भी पहुंची कि रानी सा तो धारू मेघवाल रे घरे झांझा बजाई रिया है, बाबा रामदेव जी रो भजन करियो है। मलिनाथ ने कहा कि आज मैं रानी सा को छोड़ूंगा नहीं किसी भी हालत में। धोखा। कहा कि कुछ जाओ और एविडेंस लेकर आओ, बिना एविडेंस तो मैं कैसे कहूंगा कि रानी साहब वहां गए। उस समय कोई सोशल मीडिया युग तो था नहीं, वरना फोटो ले लेते, वीडियो शूट कर लेते। सिपाही गए और रानी सा की मोजड़िया खोल लगी थी, वो मोजड़िया उठाकर लेकर अगर मलिनाथ को दे दिया। मलिनाथ ने मोजड़िया देखी, बड़ा प्रसन्न हुआ। कहा कि ये मोजड़ी बिल्कुल रानी सा की है। ये मोजड़ी बिल्कुल किसकी है, रानी सा की। आने दो, आज रानी सा रहेगा या फिर मैं रहूंगा, आज बात का फैसला हो जाएगा। जैसे ही जागरण खत्म हुआ और कहते हैं कि रानी सा ने मोजड़िया देखी तो मोजड़िया नहीं मिली। रानी सा को पता चल गया कि मलिनाथ जी पहुंच गए यहाँ पर। रानी सा उस जागरण से नंगे पांव ही अपने महलों की ओर निकले और जैसे ही आए तो आगे मलिनाथ लाल पीली आंखें किए हुए नंगी तलवार लेकर अपने हाथ में खड़ा। आग उगल रही थी आंखों से, कब रानी सा आए और कब मोजड़िया बताऊं और कब मैं उसे दंड दूं। पीछे वाले हाथ में मोजड़िया लेकर मलिनाथ एक हाथ में तलवार लेकर खड़ा और यह मलिनाथ का रौद्र रूप देखकर रानी रूपादेव बाबा रामदेव जी से अरदास करती हैं कि हे बाबा रामदेव, आज तारे तो तू है और आज मारे तो तू है। कहते हैं ना, जाको राके साईं मार सके न कोई। बाबा रामदेव जी की मेहर रूपादेव पर ऐसी भई, कहते हैं कि उसी समय रानी रूपादेव के पैर में दूसरी मोजड़ी आ गई। मलिनाथ ने जैसे ही मोजड़ी बाहर निकाली और कहा कि रानी सा ये मोजड़िया, रानी रूपादेव मलिनाथ जी की तरफ देखी और मुस्कुराई और मुस्कुराकर अपना घाघरा ऊपर लेकर मोजड़ी निकाली और कहा रे मारी मोजड़िया तो मारे पैर में ए ते की सोतनरी मोजड़िया लाया हो मारा मलिनाथ जी। मलिनाथ जी ने देखा कि ये मोजड़ी और वो मोजड़ी बिल्कुल सेम है। मलिनाथ ने कहा कि ये बिल्कुल चमत्कार है, ये नॉर्मल बात नहीं है, ये चमत्कार है। और प्यारे विद्यार्थियों, चमत्कार को ही नमस्कार है, ये राजस्थान है प्रधान। मलिनाथ जी अपनी तलवार देकर रानी सा के सामने खड़े हो गए और कहा कि आप तो साक्षात देवी हो। और उसी दिन से इस दुनिया में लोक देवता मलिनाथ जी के रूप में पूजे गए, क्योंकि रानी सा की मेहर हुई मलिनाथ जी के ऊपर, ऐसा बताया जाता है जनश्रुति के अनुसार। तो मलिनाथ नंगी तलवार लेकर कहा जाता है कि ऐसे, और रानी सा ने पर्चा दिया था कि फिर आप कहाँ गए थे, मोजड़ी तो ठीक है आपके पैर में, पर आप महलों से बाहर कहाँ गए थे। तभी रानी रूपादेव धीरे से कहती हैं कि राजा थारे फूल बिंदवा गई रे, हे राजा थारे फूल बिंदवा गई रे। कि हे राजा, मैं तो बाग से तुम्हारे लिए फूल लेने गई थी। और जैसे ही रानी रूपादेव ऐसे करती है तो कहते हैं कि फूलों की ढेरिया बन गई रानी रूपादेव के सामने, मलिनाथ जी के सामने। ये पर्चा था रानी रूपादेव का। किसका पर्चा था भाई, रानी रूपादेव का पर्चा था। तो कुंडा पंथ की स्थापना किसने की थी, मलिनाथ जी ने। भविष्य वक्ता के लोक देवता मलिनाथ जी, पत्नी का नाम रानी रूपादेव। मलिनाथ जी की याद में मलिनाथ पशु मेला आयोजित होता है। मलिनाथ पशु मेला। मलिनाथ पशु मेला की क्या विशेषता है, ये होता है भाई आपके चैत्र कृष्ण एकादशी से शुक्ल एकादशी तक। ओके, और क्या विशेषता है, राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला।
राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला। मालानी नस्ल के घोड़े मालानी नस्ल के घोड़े व थार पारकर गाय इनके लिए प्रसिद्ध है। ये मेला मल्लीनाथ पशु मेला, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, मालानी तिलवाड़ा बाड़मेर में है। पत्नी का नाम रानी रूपा दे, भविष्य वक्ता के लोक देवता थे। कुंडा पंथ की स्थापना की। मल्लीनाथ पशु मेला कब से कब तक आयोजित होता है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो ऐसी जो चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं वो विशेष रूप से आपको याद होनी चाहिए भाई। आई बात समझ में। तो हमने अभी तक तल्लीनाथ जी पढ़ा और तल्लीनाथ जी के बाद हमने मल्लीनाथ जी के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना। अब हमारा एक प्रसिद्ध लोक देवता है राजस्थान के लोक देवता कल्लाजी राठौड़। राजस्थान के अंदर प्रसिद्ध लोक देवता कल्लाजी राठौड़। कल्लाजी राठौड़ का जन्म तो मेड़ता ठिकाना के अंदर नागौर में हुआ था। मान लेते 1 मिनट के लिए राजस्थान है और राजस्थान के अंदर यहां पर हैं आपके मेड़ता। मेड़ता मारवाड़ में आता है और यहां पर हैं आपके चित्तौड़गढ़ और इनसे आपके कल्लाजी राठौड़ का संबंध है। मेड़ता और चित्तौड़गढ़ से कल्लाजी राठौड़ का क्या भी संबंध है, क्या संबंध है। तो मेड़ता के अंदर अपन बात करें, मेड़ता परगना के अंदर अपन बात करें तो पिता आशु सिंह जी, माता सवेत कंवर और इनका जो जन्म है वो मेड़ता नागौर के अंदर हुआ था और मेड़ता मारवाड़ में आता था। किस में आता था? मारवाड़ में। तो यहां पर मैं बेसिक जानकारी एक की बात करूं कि इस मेड़ता परगना के आशु सिंह जी हुए थे। आशु सिंह के भाई हुए थे जैतमल। या फिर जयमल कर दूं। और इनकी एक बहन हुई थी जिसका नाम था पेमल। और पेमल को ही मीराबाई कहा जाता है। तो बताओ मीराबाई के बचपन का नाम क्या हो गया? पेमल। अब देखो, जयमल राठौड़ और आशु सिंह, आशु सिंह की पत्नी का नाम था सवेत कंवर। सवेत कंवर। और सवेत कंवर के गर्भ से जन्म हुआ था केसरी सिंह का। और केसरी सिंह किन के बचपन का नाम था? कल्लाजी राठौड़ का। कल्लाजी राठौड़। तो बताइए पिता का नाम क्या हो गया? आशु सिंह। माता का नाम क्या हो गया? सवेत कंवर। बचपन का नाम क्या हो गया? केसरी कंवर, केसरी सिंह। अब कल्लाजी राठौड़ और जयमल रिश्ते में आपस में आप क्या थे? काका और भतीजे। काका भतीजे। और मीराबाई के भतीजे हो गए, ठीक है ना। राज मिला था आशु सिंह को तो कल्लाजी राठौड़ अपने काका जयमल राठौड़ के साथ चित्तौड़गढ़ चले जाते थे और चित्तौड़गढ़ के अंदर उस समय राज हुआ था उदय सिंह का। और उदय सिंह के 2 सेनापति थे, एक जयमल और एक फत्ता। जयमल का मतलब जयमल राठौड़ और फत्ता का मतलब फतेह सिंह सिसोदिया। तो कहते हैं कि अपने काका के साथ कहाँ चले जाते हैं? चित्तौड़गढ़ के अंदर, ठीक है ना। तो उदय सिंह के वहीं पे चित्तौड़गढ़ में ही रहते हैं कल्लाजी राठौड़। तो उदय सिंह के पास गए तो उदय सिंह बोला कुछ काम वाम हो तो दो। तो कहा कि चलो तुम्हें एक बहुत टफ काम देते हैं,
तुम कर सकते हो या नहीं कर सकते हो देखते हैं। तो उदय सिंह को दिया था कि चित्तौड़गढ़ के आसपास पेमा गुजर नाम का एक बहुत बड़ा डाकू रहता है, उसका बड़ा खतरनाक यहाँ पर चल रहा है मामला। 007 गैंग चलाता है। अगर आप उसको समाप्त कर दो कल्लाजी राठौड़ तो कुछ बात बने। कल्लाजी राठौड़ का इतनी बात है हमें अगर वहाँ तो कल्लाजी राठौड़ पेमा गुजर को मारने के लिए चित्तौड़गढ़ जाते हैं और कहते हैं कि पेमा गुजर के साथ जब युद्ध हुआ था, पेमा गुजर ये उस जमाने के बड़े डकैत थे। तो पेमा गुजर को मारने के लिए जब कल्लाजी राठौड़ चित्तौड़गढ़ जाते हैं तो कृष्ण सिंह एक वहां के सामंत थे, उनकी पुत्री थी जिसका नाम था कृष्णा। कृष्णा की नजर पड़ी थी कल्लाजी राठौड़ के ऊपर और कृष्णा ने कहा वाह मजा आ गया, आज तक तो इतना सुंदर बच्चा कहीं देखा नहीं, पहली बार कोई चित्तौड़गढ़ में इतना सुंदर लड़का आया है, कौन है पता करो। सखियों को भेजा और सखिया ने पूछा कि भाई कौन है, कि आई एम कल्ला केसरी कालू सिंह फ्रॉम मेड़ता मारवाड़। आए क्यों कि पेमा गुजर को मारना है। किसने भेजा? उदय सिंह ने भेजा है। तो कृष्णा ने दिमाग लगाया, देखो उस जमाने में प्रपोज अरपोज होते थे, इम्प्रेस करने के लिए कहा कि कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। कृष्णा ने दिमाग लगाया और कृष्णा ने पुरुषों के वेश धारण करके कल्लाजी राठौड़ से पहले ही पेमा गुजर पर धावा बोल दिया और पेमा गुजर कृष्णा के हाथों मारा जाता है। कृष्णा गुजर उस पेमा गुजर का जो शीश होता है वो तलवार में फंसाकर लेकर सीधी कल्लाजी राठौड़ के सामने आकर ये ऐसे शीश डालती है। कल्लाजी राठौड़ पेमा गुजर का कटा सिर देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ कि ये कौन है भाई, मैं जिसका शिकार करने जा रहा हूं उसका पहले करके लाद दी। तब कल्लाजी राठौड़ ने कहा वाह क्या बात है, कौन है भाई तू? तब कृष्ण अपने मुंह से कपड़ा हटाती और कहा कि मैं भाई नहीं मैं भाई हूं। ओए होए मैं क्या हूं? मैं भाई हूं, मैं कृष्णा हूं। और कहते हैं कि कृष्णा ने कहा कि हे कल्ला राठौड़, मैंने पहली नजर में ही आपको अपना मान लिया और इसीलिए मैंने ये किया। तब कल्लाजी राठौड़ ने कहा वो तो बात ठीक है, पर अभी चित्तौड़गढ़ संकट में है, मैं ऐसे फैसले नहीं ले सकता हूं। कृष्णा ने कहा मैं शादी करूंगी तो आपसे ही करूंगी वरना किसी से नहीं करूंगी। कल्लाजी राठौड़ कहते हैं कि चित्तौड़गढ़ के ऊपर मुगलिय सेना का संकट मंडरा रहा है और मैं अभी ये फैसला नहीं ले सकता हूं, पर मैं वादा करके जाता हूं कि जब चित्तौड़गढ़ के ऊपर संकट हट जाएगा तो मैं वापस जरूर तुमसे मिलना आऊंगा। ये वादा करके कल्लाजी राठौड़ निकलते हैं। अब देखो कल्लाजी राठौड़ के बारे में किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए आपको। ये हो गया भाई कल्लाजी राठौड़। कल्लाजी राठौड़ की अगर बेसिक जानकारी ले लेते हैं अपन तो पिता हो गए भाई आपके आस सिंह, माता सवेत कंवर, माता का नाम हो गया सवेत कंवर, पत्नी का नाम हो गया कृष्णा, कल्लाजी राठौड़ जो अवतार थे, साथ साथ में नोट्स बना लो। कल्लाजी राठौड़ अवतार थे शेषनाग के, शेषनाग के अवतार। इनके गुरु का नाम था योगी भैरवनाथ। योग विद्या में निपुण, योग विद्या में निपुण कौन थे भाई? कल्लाजी राठौड़। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कल्लाजी राठौड़ के बारे में तो देखें कल्लाजी राठौड़ उदय सिंह की ओर से
मुगल सेना के विरुद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। ठीक है ना, किसके विरुद्ध? मुगल सेना के विरुद्ध। और मुगल सेना लेके कौन आए थे भाई? अकबर। ठीक है ना। कहते हैं कि इस युद्ध के अंदर कलाजी राठौड़ का शीश कट जाता है, फिर भी कलाजी राठौड़ अपने काका को कंधे पर बिठाकर युद्ध करते हैं। तो कलाजी राठौड़ को कहा जाता है चार हाथों वाले देवता। अब चार हाथों वाले देवता के पीछे की कहानी क्या है तो देखें। कहते हैं कि युद्ध शुरू हो गया था दोनों के बीच में। इधर जयमल और फतेह दोनों नेतृत्व कर रहे थे और कलाजी राठौड़ भी। एक रात जयमल राठौड़ के पैर में गोली लग जाती है। चित्तौड़गढ़ की दीवारों की मरम्मत चल रही थी रात के समय, तब गोली चलाई अकबर ने और संग्राम नाम की बंदूक से, और वो आकर किसके पैर में लग जाती है? जयमल राठौड़ के। धीरे धीरे रसद सामग्री खत्म हो रही थी और अपनी ये काका की ऐसी हालत देखी और कलाजी राठौड़ एक दिन मूर्छित होकर गिर गए। दृश्य देखा नहीं गया कि क्या होगा इन पब्लिक के साथ। तब कलाजी राठौड़ को साक्षात भवानी दर्शन देती है और कहा कि कल्ला राठौड़, तुम्हें उठना पड़ेगा। आज चित्तौड़गढ़ का पूरा जिम्मे तेरे कंधों पर है और ऐसे मूर्छित होकर कैसे गिरा? मैं तुम्हारे साथ हूं। तो कलाजी राठौड़ उसमें यार कहा कि भवानी अब कैसे पॉसिबल है? कहा भवानी तुम्हारे साथ है, घबरा क्यों रहा है? कल्ला राठौड़, तुम सुबह केसरिया धारण करो और पीछे मुड़कर मत देखना, तुम आगे चलते जाना। जब तक तुम आगे चलते रहोगे तब तक तुम्हारी विजय निश्चित है। कलाजी राठौड़ ने कहा कि जैसी आज्ञा मां। केसरिया की तैयारी की जाए। कलाजी राठौड़ केसरिया धारण करने वाले थे और कलाजी राठौड़ अपने काका जयमल राठौड़ के पास जाते हैं और कहते हैं कि हे काका जयमल राठौड़, तुम्हारा भतीजा सुबह केसरिया धारण करेगा। और इतना सुनते ही जयमल राठौड़ की आंखों में आंसू आ गए। तब कलाजी राठौड़ जयमल राठौड़ से कहते हैं कि काका, मैं केसरिया धारण कर रहा हूं और आपको खुशी नहीं है इस बात की? तब जयमल राठौड़ ने कहा कि ये मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि मेरा भतीजा केसरिया धारण कर रहा है, पर यह दुख के आंसू है। दुख इस बात का है कि मेरे जीते जी तू केसरिया धारण कर रहा है। आज केसरिया धारण करने का अवसर मुझे मिलना था। तब कलाजी राठौड़ कहते कोई बात नहीं, मैं केसरिया धारण करूंगा, आप ये युद्ध अपनी आंखों से देखना। का कैसे है कि एक पहाड़ी पर आपको बिठाया जाएगा, युद्ध तुम्हारा भतीजा लड़ेगा, तुम गौरवान्वित महसूस करोगे अपना आपको। एक पास में चट्टान थी और चट्टान के ऊपर जयमल राठौड़ को बिठा दिया गया और इधर से कलाजी ने केसरिया धारण किया और युद्ध के अंदर टूट पड़े शत्रु सेना पर भूखे भेड़ियों की तरह। और कहते हैं कि मां भवानी की कलाजी राठौड़ के साथ में कलाजी राठौड़ शेर की भांति दौड़ रहे थे और आगे बढ़ रहे थे। मुगली सेना के अंदर अफरा तफरी मच गई। कहते हैं कि एक समय ऐसा आया कि सेना उल्टे पांव चित्तौड़गढ़ की ओर से भागने लगी वापस। अकबर ने यह दृश्य देखकर अकबर में भी घबराहट हो गई और अकबर ने कहा कि अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसको कौन रोके? ये खून का प्यासा है। तब अकबर जब भी संकट में आता तो एक ही आदमी को याद करता, बीरबल को बुलाया। बोला, बीरबल, आज मुगल सेना फिर संकट में है, तू ही निकाल सकता है। कहा हुआ क्या? कि उधर देखो वो भूखे भेड़ियों की तरह टूट पड़ा है सेना के ऊपर। तो बीरबल ने कहा कि ये सच्चा हिंदू है, ये स्वाभिमानी आदमी है। कहा कि ये असली राजपूत हैं और सच्चा हिंदुस्तानी असली राजपूत गौ माता की हत्या नहीं करता है, गौ माता के खून को स्पर्श नहीं करता है। कहा क्या? कहा। और कहते हैं कि उसी रात अकबर ने चित्तौड़गढ़ में गायों के कत्लेआम करवाई। कत्लेआम करवाकर जो गो रक्त था वो मैदान में छिटका दिया।
और कलाजी राठौड़ लड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे और अचानक देखा कि आगे गोरक्त था, तो कलाजी राठौड़ के पांव वहीं पे रुक गए। कहा कि मुझे मरना मंजूर है पर गोरक्त के ऊपर पैर नहीं रखना। अब भवानी का दिया हुआ वचन याद आया कि पीछे मुड़कर मत देखना, और आगे कलाजी राठौड़ बढ़ नहीं सकते, अब करे तो करे क्या। जब कलाजी राठौड़ अपने मन में कहा कि हे मां भवानी, मैं इन मुगलों के हाथों तो नहीं मरूंगा, भले ही मेरी पराजय हो जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और कलाजी राठौड़ वहां से वापस यू टर्न लेते हैं, मुड़ते हैं और सीधा मां भवानी के दरबार में जाते हैं और अपने हाथ से कटार निकालते हैं और कटार निकल कर वो शीश काटते हैं और भवानी के सिर, भवानी का जो मंदिर है उसमें वो शीश चढ़ा देते हैं। तो जैसे ही कटार से जब कलाजी राठौड़ ने अपना शीश काटा था, तो रक्त की जो धारे थी, रक्त के जो छींटे थे वो उछले थे, वो जाकर सीधे भवानी के मुंह पर गिरे। और जैसे ही भवानी के मुंह पर गिरे, भवानी मां को होश आया और कहा, कल्ला राठौड़ ये तुमने क्या कर दिया। मैंने ये कहा कि पीछे मुड़कर मत देखना, इसका ये तो मतलब नहीं था कि तुम अपना सिर कलम कर देना। अभी भी वक्त है, अपने भाई अपने काका जयमल राठौड़ को बचा लो। काकी मैं तुम्हारे साथ हूं, घबराने की क्या आवश्यकता है। और कहते हैं कल्लाजी राठौड़ बिना सर का ही, केवल शरीर, रुंडित शरीर लेकर बाहर निकले, वापस तलवार लेकर जयमल राठौड़ के पास गए। जयमल राठौड़ को अपने कंधों पर बिठाया। अब 2 हाथ कल्लाजी राठौड़ के और 2 हाथ जयमल राठौड़ के, और जहां शीश कट गया था वहां पर शीश आकर किसका रख दिया गया, अब जयमल राठौड़ का। तो कल्लाजी राठौड़ को चेहरे के रूप में जयमल राठौड़ का चेहरा मिल गया। काका भतीजे फिर युद्ध भूमि में गए और कहते हैं कि भूखे भेड़ियों की तरह टूट पड़े फिर शत्रु सेना पर। अफरा तफरी मचने लगी। तब फिर बीरबल को बुलाया कि अब क्या किया जाए। मानने वाले नहीं है, बिना सर का केवल वही धड़ है। द्वार खोले गए। 2 कलाजी राठौड़ के हाथ में तलवारें थी और 2 जयमल राठौड़ के हाथ में तलवारें थी। और कहते हैं कि जब आए वापस किवाड़ खोलकर बाहर युद्ध भूमि में, दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे मानो चित्तौड़गढ़ से कोई साक्षात लोक देवता प्रकट हुए, जिसके 2 हाथ मतलब 4 हाथ दिखाई देते हैं। शत्रु सेना के नाशक हैं। बीरबल ने कहा कि ये कलाजी राठौड़ लड़ रहे हैं और कलाजी राठौड़ को रास्ता दिखा रहे हैं जयमल राठौड़। जयमल राठौड़ को मारना होगा, तभी जाकर ये शांत होंगे। सैनिकों ने घात लगाकर पीछे से वार किया और पीछे से वार करते करते जयमल राठौड़ घायल हो गए थे। तब जयमल राठौड़ कहते हैं कि कला भाग सके तो भाग जा, ये मेरा आदेश है, इनके हाथों तो तुम्हें नहीं मरना है। और एक ऐसा बताया जाता है कि कल्लाजी राठौड़ जैसे ही घायल होने लगे तो कृष्णा को दिया हुआ वचन याद आ गया कि कृष्णा कल्ला तुम्हारे पास मिलने जरूर आएगा। और कल्लाजी राठौड़ वहां से चित्तौड़गढ़ की ओर से, कृष्ण सिंह के सामंत की ओर से निकले थे। बिना सर का केवल धड़ निकला था। और कहते निकलते 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 रुंडेला चित्तौड़गढ़ के पास पहुंचा, तब कल्लाजी राठौड़ एकदम घायल हो गए, प्यासे हो गए और एक खेजड़ी के पेड़ के नीचे गिर गए और पानी की पुकार करने लगे। तब उस खेजड़ी पेड़ में भी झिलमिल हो गई और खेजड़ी पेड़ झड़ने लगी और उस खेजड़ी पेड़ से कुछ पानी गिरा। तब कहते हैं कल्लाजी राठौड़ शांत हो गए। तब कृष्णा को पता चला कि कल्लाजी राठौड़ की मृत्यु हो गई। तब कृष्णा आई और देखा कि इसका तो शीश भी नहीं है। तो कृष्णा ने कहा कि मैं कैसे मान लूं ये कल्लाजी राठौड़ का शीश धड़ है। तब कहती हैं कि हे भवानी, अगर ये मेरा कल्लाजी राठौड़ का धड़ है तो मुझे शीश भी प्रदान किया जाए। और गोदी में लेकर बैठती है और कहते हैं कि माँ भवानी जो कल्लाजी का राठौड़ का चढ़ाया हुआ शीश था वो कृष्णा की गोदी में गिरा देती है। और इसीलिए कल्लाजी राठौड़ के मंदिर को रनेला या फिर रुंडेला कहा जाता है और इसीलिए कल्लाजी राठौड़ को 4 हाथों वाले लोक देवता कहा जाता है। आई बात समझ में? तो इनको 4 हाथ वाले लोक देवता कहते हैं। कल्लाजी राठौड़ से संबंधित एग्जाम में और क्या क्वेश्चन बन सकता है? योग विद्या में निपुण, योग विद्या में निपुण,
भूत प्रेत से पीड़ित व्यक्ति कल्लाजी राठौड़ की पूजा करते हैं। छोटे जहरीले कीड़े काटने पर कल्लाजी राठौड़ की पूजा की जाती है। अगर छोटे जहरीले कीड़े काट ले तो किनकी पूजा की जाती है? कल्लाजी राठौड़ की। आश्विन शुक्ल पक्ष की नवमी को इनका मेला आयोजित होता है। अगर मैं मेला लिखूं आश्विन शुक्ल नवमी को किसका मेला आयोजित होता है? कल्लाजी राठौड़ का मेला आयोजित होता है। वो आश्विन शुक्ल नवमी को आयोजित होता है। इनका जो मुख्य स्थान होता है वो रनेला के अंदर है। मुख्य स्थान रनेला डूंगरपुर भी है, रनेला चित्तौड़गढ़ में भी है। तो कल्लाजी राठौड़ का जो मुख्य स्थान है उसे रनेला कहा जाता है। ओके, ये आपके सामने कल्लाजी राठौड़ थे, हमने जो पढ़ा था। अब कल्लाजी राठौड़ के बाद में कोई इंपॉर्टेंट लोक देवता हैं, तो इम्पोर्टेंट लोक देवता में जैसे अपन बात करें तो आपके देव बाबा भी इम्पोर्टेंट हैं, भूरिया बाबा भी इम्पोर्टेंट हैं, रूपनाथ जी भी इम्पोर्टेंट हैं। बहुत से ऐसे लोक देवता हैं जिसको अपन पढ़ सकते हैं, जैसे लोक देवता मामादेव हैं, रूपनाथ जी हैं, ठीक है ना। रूपनाथ जी के बारे में अपन बात करें जैसे जरडो जी है ना, तो अपन चलो बात करते हैं लोक देवता। अन्य लोक देवताओं के बारे में बात करें तो लोक देवता रूपनाथ जी, रूपनाथ जी को कहा जाता है जरडो जी, और इन्हीं को कहा जाता है बालकनाथ जी। हिमाचल प्रदेश के अंदर इनको कहा जाता है बालकनाथ जी। कौन थे भाई ये? तो ये थे आपके पाबूजी राठौड़ के भतीजे, पाबूजी राठौड़ के भतीजे। इसका मतलब पाबूजी राठौड़ के भाई का नाम क्या था? तो पिता थे बुड्ढो जी। माता कौन हो जाएगी? माता है भाई आपके केसर कंवर। ठीक है ना। अब रूपनाथ जी का क्या है, जैसे केसर कंवर जहाँ कालू मतलब पाबू जी का जन्म हुआ वहां पर इनका भी हुआ था कोलूमंड जोधपुर में, ठीक है ना। अब हुआ ऐसे कि पाबू जी राठौड़ की हत्या हो गई थी जीनराव खिची के साथ लड़ते हुए। बुड्ढो जी की भी हत्या जीनराव खिची के साथ लड़ते हुए हो गई थी। तो आखिर में जब पाबू जी और बुड्ढो जी लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे, उस समय बुड्ढो जी की रानी गर्भवती थी, और गर्भवती औरतें कभी भी सती नहीं होती हैं। तो कहते हैं बुड्ढो जी की रानी का पुरुषों के वेश धारण कर युद्ध भूमि में चली गई। जीनराव खिची से युद्ध किया, और तब लगा कि जब पाबूजी राठौड़ युद्ध नहीं कर सके, बुड्ढो जी नहीं कर सके, तो मैं कैसे करूं। तो कहते हैं कि बुड्ढो जी की रानी वापस आती है युद्ध भूमि से, और अपने हाथ में कटार होती है, और उस कटार से लेकर अपने गर्भवती पेट को झरड़ करती है। यानी कि झरड़ करने का मतलब फाड़ना। उस पेट को झरड़ करके उससे एक बच्चे को जन्म देती हैं, और झरड़ करने के कारण ही उस बच्चे का नाम क्या रखा? जरडो जी। क्या रखा गया? जरडो जी रखा गया। और कहा कि मैं आज ये प्रण लेती हूं कि जब तक मैं अपने पति अपने देवर की हत्या का बदला नहीं ले लूं तब तक मैं अपने केस नहीं गूंथूंगी। 11 साल की उम्र में जरडो जी को पता चला कि मेरी मां केस क्यों नहीं गूंथ रही है। तब 11 साल की उम्र में जरडो जी जायल के ऊपर आक्रमण करते हैं, जीनराव खिची के ऊपर। और जीनराव खिची
का सर काट देते हैं और सर कटने के बाद जो खून होता है उसको दोनों हाथों में लेकर अपनी माँ के पास आते हैं और कहते हैं कि ले माँ ये बेरियों का खून। और बुड्ढो जी की रानी उस खून को दही मथाने वाली बिलोनी में डालकर उसको मथाती है और दही के साथ मथाकर जब उससे स्नान करती हैं तब जाकर उनकी आत्मा को शांति मिलती है। ऐसे राजस्थान के अंदर रानियां और देवता हुए थे। तो जरडोजी और रूपनाथ जी जहाँ पर पाबूजी राठौड़ की पूजा की जाती है वहां पर इनका भी नाम अग्रणी रूप से लिया जाता है। तो यहाँ पर मैं नोट लगा के ये लिख सकता हूं, अपने पिता व काका की हत्या का बदला जींदराव खिच्ची से लिया था। ओके, तो ये आपको इनके बारे में ध्यान रखना, ठीक है ना, जरडोजी के बारे में या फिर रूपनाथ जी के बारे में। क्लियर। अब इसके अलावा जैसे अपन राजस्थान के अन्य लोक देवताओं की बात करें, अन्य लोक देवताओं के अंदर लोक देवता जाएंगे आपके, एक तो देव बाबा, मुख्य स्थान है भाई नगला जाज भरतपुर। इन्हें कहा जाता है पशुओं के देवता। इनको प्रसन्न करने के लिए सात ग्वालों को भोजन करवाया जाता है। चैत्र व भाद्रपद शुक्ल पंचमी को मेला आयोजित होता है इनका, देव बाबा का। चैत्र व भाद्रपद शुक्ल पंचमी को इनका क्या आयोजित होता है भाई, मेला आयोजित होता है। यानी कि एक साल के अंदर 2 बार मेला। एक साल में कितनी बार मेला आयोजित होता है भाई, 2 बार। किनका मेला आयोजित होता है, देव बाबा का। देव बाबा को पशुओं के देवता कहा जाता है। पशुओं के देवता में कोई भी पाबूजी राठौड़ को नहीं करेंगे। पशुओं के देवता में कोई भी किसको नहीं करेंगे भाई, पाबूजी राठौड़ को नहीं करेंगे, ठीक है ना। देव बाबा का जो थान होता है वो नीम के पेड़ के नीचे होता है, ठीक है ना, नीम के पेड़। और इनका जो वाहन होता है वो भैंसा होता है, ठीक है ना। और कहते हैं कि अपने ये मृत्यु के बाद भी अपनी बहन एलादी का जो मायरा भरा था, कौन भरा था, देव बाबा। तो कुछ पॉइंट है, थान नीम के पेड़ के नीचे, वान भैंसा, मृत्यु के बाद बहन एलादे का मायरा भरा। मृत्यु के बाद बहन एलादे का क्या भरा था, मायरा भरा था भाई, ठीक है ना। चलो क्लियर। अब अन्य और लोक देवताओं की बात करें अपन राजस्थान के अंदर, तो राजस्थान में एक लोक देवता हैं आपके बाबा झुंझाड़ जी। नीम का थाना सिक्कर, इमलो कस्बे में अंदर मंदिर है। अभी सियालोदड़ा गांव सिक्कर के अंदर है। मेला रामनवमी को आयोजित होता है। मंदिर में दूल्हा दुल्हन और ऐसे 3 मतलब भाई है घोड़े के ऊपर बैठे और पास में महिलाएं खड़ी, ऐसी पूजा की जाती है। तो झुंझाड़ जी के बारे में 2 पॉइंट याद रखना आपको। लोक देवता झुंझाड़ जी, झुंझाड़ जी का जो मुख्य स्थान है वो नीम का थाना सिक्कर।
जन्म है वो नीम का थाना सीकर, नीम का थाना। अब तो नीम का थाना खुद जिला बन गया। मुख्य स्थान तो इमलो, कहाँ पर है भाई? इमलो मुख्य स्थान है इनका। इमलो बड़ा इंपॉर्टेंट स्थान है, मुख्य स्थान इमलो। एक बार क्या हुआ था कि कोई गांव के अंदर शादी का प्रोग्राम था, डीजे वीजे बाज रहे थे, तो लोकवादी पहले उस में जात पात होती थी। तो झुंझार जी को पता चला भाई कि ये बारात आई रखी है और ब्याह शादी रोक क्यों रखी है। बोला यहाँ पर ये ढोल वोल नहीं बजा सकते हैं। झुंझार जी का हमारा होते हुए तो कहते हैं कि 3 भाई थे और 10,000 सैनिक से भिड़ गए, का शादी होकर रहेगी। और बाहर युद्ध चलता रहा, अंदर फेरे चलते रहे और अंत में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, इसीलिए इन्हें झुंझार कहा जाता है ना। तो भाई एग्जाम में क्या क्या, मेला, राम, इनका जो मेला है वो राम नवमी को। मेला कब आयोजित होता भाई? राम नवमी को। उसके बाद घोड़े पर सवार, घोड़े पर सवार पास में खड़ी 3 महिलाओं का चित्रण। ये आपकी किन की पहचान है भाई? ये आपके पहचान है झुंझार जी की, लोक देवता झुंझार जी की, ठीक है ना। अब एक हो गए आपके महत्वपूर्ण लोक देवता जो अपन पढ़ लेते हैं, डूंगर जी और जवार जी। डूंगर जी, जवाहर, लोक देवता डूंगर जी जवाहर जी। शेखावटी के प्रसिद्ध लोक देवता हुए, शेखावटी के प्रसिद्ध लोक देवता। अंग्रेजों के समकालीन, ये अंग्रेजों के समकालीन लोक देवता थे और काका भतीजे थे। क्या थे भाई? काका भतीजे, ये दोनों आपस में काका भतीजे थे, डूंगर जी जवाहर जी। अमीरों को लूट कर गरीबों में बांटते, अमीरों को लूट कर गरीबों में बांटते। नसीराबाद छावनी को लूटने वाले देवता, नसीराबाद छावनी को लूटने वाले देवता। नसीराबाद छावनी को किसने लूटा था भाई? डूंगर जी जवाहर जी ने। तो अंग्रेजों के समकालीन थे, आज के ज़माने के थे, ज़्यादा टाइम हुआ था नहीं। तो अमीरों को लूटते और वो गरीबों में बांट देते, क्रांतिकारियों को बांट देते थे, कच्छावा वंश के राजपूत थे, ठीक है ना। आखिर में अंग्रेज परेशान हो गए और इनको कैदी बना दिया और कैदी बनाकर आगरा की जेल में कैद किया गया इनको। कहाँ पर किया गया भाई? आगरा की जेल में कैद। और जब इनको आगरा की जेल से वापस छुड़वाने के लिए एक तो करना भील और लोहट जी भील, करना और लोहट जी, ठीक है ना, यानी कि इनको वापस छुड़ाने के लिए, इनको वापस छुड़ाने के लिए वापस छुड़ाने के लिए जो प्रयास किया था वो एक तो करना मीणा था और लोहट जी भील। भील के प्रयास से छुड़ा लिया। इन्होंने जोधपुर और बीकानेर की सेना के विरुद्ध युद्ध किया था।
जोधपुर और बीकानेर की सेना के विरुद्ध युद्ध करने वाले कौन थे? भाई डूंगर जी और जवाहर जी थे। दोनों काका भतीजे थे, आपस में अमीरों को लूटकर गरीबों में धन बांटते थे।